और दूसरा राइटिंग के हवाले से एक लेटर राइटिंग। अच्छा, मुझे अक्सर पूछते हैं लेटर राइटिंग या ऐसे राइटिंग में चॉइस होती है? देयर इज़ नो चॉइस। जो वो लेटर आपको देंगे वो आपको करना पड़ेगा, जो ऐसे देंगे उस पर करना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि लेटर आपने 20 मिनट के अंदर 150 वर्ड लिखने होते हैं, जबकि आपने ऐसे में 40 मिनट के अंदर आपने 250 वर्ड लिखने होते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे अंडर लेंथ पे नंबर करते हैं कि ओवर लेंथ पे? अंडर लेंथ पे नंबर करते हैं, ओवर लेंथ पे नहीं करते। यू कैन गो अप टू लेटर में जा सकते हैं 170 180 वर्ड्स, ठीक है। और दूसरे जो इस तरह आपका जो ऐसे उसमें जा सकते हैं 260 270 अच्छा वर्ड्स पे जा सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली है कि प्रूफ रीड यूज़ किया करें, क्योंकि आप लोग अक्सर सुन क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग नहीं करते। लेट्स से आपको 20 मिनट लिखते रहते हैं, नहीं, आपने कोशिश करना है यू हैव टू कंप्लीट योर लेटर लेट्स से और ऐसे बिफोर 2 और 3 मिनट्स उसे कंप्लीट करके प्रूफ रीड करें। प्रूफ क्या होता है? जो आपने लिखा है उसे पढ़ें। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको मिस्टेक्स नजर आएंगी, ठीक है। उन मिस्टेक को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर आप पेपर बेस दे रहे हैं तो उसको अरेज कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल बेस होता है, और अगर कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो आप उसको बैक स्लैश करके बैक से आ सकते हैं। तो लोग मुझे कहते हैं सर कंप्यूटर बेस में और पेपर बेस में सब फ़ायदा क्या है? तो मैं समझता हूँ जिनको जल्दी है वो अगर कंप्यूटर बेस में अप्लाई करते हैं ज़्यादा बेटर, उसका रिजल्ट 3 दिन में, जबकि आपका पेपर बेस का रिजल्ट 13 to 14 to 15 डेज़ में आता जी। तो अगर आपको बहुत जल्दी है और लेटर आ सकते हैं। कभी भी ये नहीं होता कि 100% पेपर, अक्सर मुझसे पूछते हैं लोग कि सर ये जो आप करा रहे हैं 100% ये जो है रिवाइज़ होंगे कि नहीं? तो मैं हमेशा कहता हूँ देखिए हम लोगों ने ज़्यादातर सेकेंडरी बोर्ड का पढ़ा। सेकेंडरी बोर्ड में क्या होता था कि जो हम बुक्स पढ़ते थे वहीं से पेपर आता था, जबकि कैम्ब्रिज बोर्ड में ऐसा नहीं होता जी। कैम्ब्रिज बोर्ड में उस तरह की चीज़ हो सकती है लेकिन सेम चीज़ नहीं हो सकती। हाँ, गेम ऑफ वर्ड्स, अभी जैसे लिसनिंग थी एक, उसमें था द वुमेन इज सिटिंग इन अ होटल वेयरिंग अ ब्यूटीफुल शर्ट, लेकिन जो अब लिसनिंग चली क्वेश्चन ये था द वुमेन हैविंग अ स्टनिंग टॉप। तो आप सिनेमस वर्ड को जाते हैं। लोग मुझे कहते हैं सर हमने 1 दफ़ा पेपर दिया, 2 दफ़ा पेपर दिया, 3 दफ़ा पेपर दिया स्पेशल रीडिंग में, हम क्लियर नहीं हो सके, अच्छे मार्क्स नहीं आए, आएंगे भी नहीं। क्यों? उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि आप वोकैब पे काम नहीं करते। मैं अभी हमेशा अपने स्टूडेंट्स को पहले दिन से ना एक वोकैब बुक बनवाता हूँ। उसमें क्या होता है कि जो आप नई वोकैब आपको मिल रही है, लेट्स से लिसनिंग में मिल रही है, आप उसे नोट डाउन करें। रीडिंग में अपना उसके लिसनिंग के बाद हम आपको राइटिंग करवाते हैं, फिर आपको स्पीकिंग साथ साथ चल रही होती है। तो लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की तमाम वोकैब मिलकर इट विल बी हेल्प यू इन योर रीडिंग। ऑलवेज रिमेंबर, रीडिंग जो है हम उसको एंड पे क्यों करवाते हैं कि वो आपकी वोकैब इकट्ठी हो जाए, और रीडिंग में आपको सिनोनिम्स वर्ड जो है बड़े इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी मैंने बताई आपको। अब ये 1-2 लेटर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट, मैं बता दूँ आपको, और 1-2 ऐसे लेटर्स में आया था। ये आपका था कि राइट अ लेटर टू योर लैंडलॉर्ड दैट ही वांट्स टू इंक्रीज द रेंट ऑफ योर अकोमोडेशन बट यू डोंट वांट। तो एक प्रॉपर रीज़न देनी पड़ेगी। लेट्स आपसे कहते हैं रेनोवेशन है घर की, वो करवा दें, या फर्नीचर प्रॉपर नहीं है, उसके हवाले से बात हो सकती है। फिर था एक क्यू कार्ड था जी, उसमें क्यू कार्ड था हाउ डू यू रिलैक्स योर सेल्फ मेंटली और फिजिकली। फिर था ये एक क्यू कार्ड एक और आ गया, उसके ऊपर था कि विच डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी डिड यू यूज लास्ट टाइम। तो ये तमाम चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ जो आ रही होती हैं वो बता रहे होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं पास छोड़ते रहें। तो ये तमाम जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ और ये जो आए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। आई थिंक सो कि इट विल हेल्प इन योर स्टडीज़। तो हमारी वीडियो से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और थैंक यू फॉर अगेन कि आपने 7000 हमारे सब्सक्राइबर को आए, 10,000 का हमारा इंशाल्लाह टारगेट है, और 6-6.5 लाख व्यूअर हो गया। तो सब आप यूट्यूब फैमिली हमारे, इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम वीडियो, इफ़ यू वांट दैट वी मेक मोर वीडियोज़, तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, या कमेंट भी करें, घंटी के बटन दबा दें इंशाल्लाह, ताकि आपको वीडियोज़ आने वाली मिलती रहे। थैंक यू फॉर टुडे।